हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर गुड एंड योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो गोइंग गुड। सो आ गई थी मैं अपने रूम में और रात का सामान करते हैं साइड और करते हैं आज की शुरुआत। तो पहले मैं जो सॉइल मैकेनिक्स के अपने शॉर्ट नोट्स बना रही थी वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। सो आज मुझे बेसिकली फाउंडेशन का जो लास्ट का पार्ट था वो रिविजन करना था, क्योंकि नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और मुझे जो इस पूरे उसमें अपना वीक पोर्शन लगा वो था फाउंडेशन का। क्योंकि हम नोट्स को शुरू शुरू में लाइक स्टार्टिंग का सब पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड हम बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं और नहीं करते, मतलब लास्ट वाले चैप्टर्स हमारे बहुत ही वीक रह जाते हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे जो लास्ट का पोर्शन है उसी को आज रिवीजन करना चाहिए ताकि वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और हमें ऐसा ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी बेसिकली वही रिवाइज करूंगी फटाफट। और आप सभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे आप अपने रूटीन को मैनेज कर रहे हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले उस चीज़ से। और आजकल थोड़ा ऐसे ही सबको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, मुझे भी फील होता है कभी कभी, बट मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ किसी भी तरीके से। तो आप सब भी इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते रहो ताकि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। रिवीजन करने के बाद जो मुझे मेन स्टेप लगता है वो है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन एक्चुअल में पुटअप हो सकते हैं इस टॉपिक से। तो वही मैं एट द एंड करती हूँ कि उसको हाईलाइट करना इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ से तो क्वेश्चन पुटअप करना ही है, क्योंकि अगर हम क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं तो हम उसी पार्ट को फोकस कर सकते हैं एट द एंड कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा करने से हम उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने ही वाली है। अभी इसमें कुछ पोर्शन था जो मेरा बचा हुआ था क्वेश्चन करने के लिए, तो वही मैं कर रही थी और अपनी मिस्टेक्स को लिख रही थी, या फिर जो क्वेश्चन नए थे मेरे लिए वो मैं अपनी इस डायरी में लिख रही थी ताकि उन पर भी मैं फोकस कर सकूं, क्योंकि वो मेरे नोट्स में नहीं थे जो कि एग्जाम में पूछे हुए थे। 100% सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट नहीं हो पाता, कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है जो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बट वो हमारे नोट्स में कहीं भी नहीं होता। यही चीज़ करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी हम बना सकते हैं, लाइक जिसमें हम इसको नोट कर सकते हैं या फिर बुक में ही मार्क भी कर सकते हैं। बट मैं अपने आप को प्रेफर करती हूँ कि मैं अलग से उसको लिख लूँ ताकि एक अलग से ही वो मेरे पास एक कलेक्शन बन जाए क्वेश्चंस का कि हाँ उसको कॉपी को उठाओ और बस वही क्वेश्चन मैं एक बार रीड आउट कर लूँ। बाकी क्वेश्चन हम हर बार लगाएंगे वो हमसे तब भी हो ही जाते हैं। काश मैं जो करना चाह रही हूँ वो होता कि हम ऐसे करते और सब कुछ हमारे दिमाग में छप जाता अच्छे से। ठीक है, अब सॉइल अगर खत्म हो चुकी है तो हमें अगले सब्जेक्ट के लिए सोचना पड़ेगा। मेरे पास ये 3 ऑप्शन थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पीएचई और एस्टीमेट। बट मुझे लगा कि शायद मुझे जो मेरा सब्जेक्ट है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसके शॉर्ट नोट्स पहले प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ठीक ठाक टाइम है एग्ज़ाम में, बट हाँ पर फिर भी वो मेरे पास ज़्यादा भी है, मतलब कि लेंथी सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ ही जाऊंगी और इसी के शॉर्ट नोट्स पहले प्रिपेयर करूंगी। मॉर्निंग रूटीन में बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रिवीजन ही करूँ जो पिछले दिन मैंने पढ़ा है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। तो इतना भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि रिवीजन करना इज़ मस्ट, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी को पता भी है। और दिन पूरी तरह से अब निकल चुका है, सुबह हो चुकी है, तो अब आसपास सब जगने लगे हैं। तो हम चलते हैं लाइब्रेरी को ताकि हमें एक शांत माहौल मिल सके पढ़ने के लिए। यहाँ पर बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट लर्निंग ही करती हूँ, तो आज से मैंने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था वो स्टार्ट किया था, तो उसी के कॉन्सेप्ट मुझे लाइब्रेरी में लर्न करने थे ताकि मैं अच्छे से प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना सकूँ और फिर उसे अगले दिन रिवाइज कर सकूँ। कोई भी डाउट मुझे अपने नोट्स में आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि भूल जाते हैं हम टाइम टू टाइम, जब हमने नोट्स बनाए थे या फिर जब उनको रिवाइज किया था तब वो चीज़ याद रहती है, बट कुछ टाइम में हम भूल जाते हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो मैं यूट्यूब से प्रेफर कर लेती हूँ किसी भी टीचर का जिसने भी अच्छी तरीके से उसको समझाया होता है, बट बिना समझे हम कॉन्सेप्ट ना पढ़ें ताकि आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो।
कॉन्सेप्ट लर्न करके और इतने सारे पन्नों को कुछ पन्नों में लिख के कुछ अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि अब इसको रिवाइज करने में 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगने वाले। सो आज जो कॉन्सेप्ट लर्निंग थी वो इतनी ही थी। सो कीप स्माइलिंग, ये मैंने लिखा हुआ है अपनी लाइब्रेरी में ताकि मुझे पॉजिटिव वाइब आती रहे। और आज था सबका मन जलेबी खाने का, तो हम आए थे इधर जलेबी लेने। मेरे घर के पास ही ये दुकान है, तो यहाँ से मैं और मेरा भाई जलेबी लेने आए थे। और मौसम तो अच्छा हो ही रखा है आजकल यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश आ जा रही है, कब धूप आ जा रही है, कब ठंड आ जा रही है, वापस ठंड आ जा रही है और मौसम बहुत ही अच्छा हो जा रहा है। इतनी मेहनत से जाकर जलेबी लेकर आए हैं तो एंजॉय करके खाते हैं उसको। बाकी टेस्टी थी जलेबी बहुत ज़्यादा, और ये बहुत दिनों के बाद तो खाई ही थी। मीठा कम ही खाते हैं बट ठीक है। एट द एंड जो लास्ट का सेशन मैं रखती हूँ वो मोस्टली या तो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होता है। सो आजकल जो उत्तराखंड में वैकेंसीज आने वाली हैं फॉर द यूकेपीएससी री एग्जामिनेशन एक्चुअली, तो उससे रिगार्डिंग ही ये बुक है मेरी, विच इज़ यूथ कॉम्पिटिशन, और जिसके क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने थे। सो एक्चुअली वही एट द एंड में प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए इस बुक को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस है और हर एक जेई के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और अच्छे से कवर किए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक है। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो मोटिवेट्स यू, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। I will try to post my next video on book collection. So thank you so much and be safe and keep smiling.